अब आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन अगर पकड़ के चले कि हमको हिस्ट्री से पूछ रहा है पीटी में, ठीक है, अब मेंस की भी बात करें तो हमको 35 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो तुमको दिखेगा इसमें 30 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, यानी इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन तुमको मिल रहा है एक जत्था में, और वो भी बहुत मज़ेदार चीज़, मतलब इतना मज़ेदार चीज़ अगर इसको पढ़ो ढंग से तो तुमको लगेगा ही नहीं कि हम हिस्ट्री, तुमको लगेगा कि हम इसको पढ़े। ठीक है, कम टाइम लेगा और तुमको बहुत नंबर देगा। वो एक और टाइप का स्टूडेंट होता है जो बोलता है कि हम 15 को पब्लिकेशन रट गए। रटते रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मॉडर्न को पढ़ते कहाँ पर है ये पहले समझ लेते हैं। जैसे एक टाइमलाइन समझ लो। ठीक है, इस टाइमलाइन को ना बांट दो पहले 2-3 पार्ट में। पढ़ने का तरीका यही है कि पहले बांटो कि हम पढ़ रहे हैं। एक डेट हम मान लो पकड़ चल रहे हैं 1707 वाला। 1707 वाला डेट पकड़ के क्यों चल रहे हैं? कुछ बुक तुमको लिखेगा 1756 से। ठीक है, कुछ बुक कुछ लिखेगा, हम उस पर बातें हम क्या बोले शुरू में बोले तुमको, डेट फेट याद नहीं करवा रहे हैं। 1707 का दौर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है, तो जब मुगल बादशाह मीन्स क्या हुआ था? शहंशाह ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का बादशाह, मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो भी रहे, हम लोग एक मतलब माने हुए, आगे तुमको हिस्ट्री में भी दिखेगा कि हम लोग माने हुए कि इंडिया का बादशाह की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मुगल बादशाहों की। तो मुगल में बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, ऐसे होते औरंगजेब तक पहुंचते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होती है इस समय में। ठीक है, और उसके बाद माना जाता है कि अब मुगल डिक्लाइन करना शुरू करेंगे, अब मुगल गिरना शुरू करेंगे, मतलब अब मुगल में वो मुगल वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो मुगल अब गिरना, तो इसी को मान लेते हैं कि यहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू, क्योंकि इसके पहले तक का मेडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहां से इसको हम ले लिए स्टार्टिंग पॉइंट अपना। ठीक है, इसमें अब 2-3 पार्ट बांट के चलो, 2-3 पार्ट बांट के। एक पहला डेट लेंगे 1757 का डेट। ठीक है, ये जत्था वाला जो ग्रुप में लो, 1757, 1764 और 1765। एक पार्ट ये हुआ, यहां से लेके यहां तक का पार्ट। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक आ जाओ 1857। ठीक है, और यहां से फिर उठाकर पहुंच जाओ 1947। हालांकि हम इसको भी बांट सकते हैं बट बांट नहीं रहे, हम सब समझा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो इस घटनाक्रम को खाली समझ लो, तुमको मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगा क्या होने वाला है। अब क्या होएगा तुम प्रेडिक्ट कर लोगे। तो यहां पर ये है 1707 वाला, औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं फर्क पड़ा। क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि इसके जस्ट पहले 1600 का जो दौर था या और पहले का दौर पकड़ते हैं यहां पर, तो यहां पर तुम्हारे पास कुछ यूरोपियन कंट्री आ चुकी थी भारत में। ठीक है, पोर्तुगीज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, डेन आ गया, फ्रांस आ गया, तो सब लोग आया। 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गए थे, तो ये लोग पहुंचा हुआ है। ये लोग कौन है? ये लोग एक्चुअल में प्राइवेट कंपनियां हैं अपने अपने देश की। ये एक्चुअल में क्या है? प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया पहुंची हुई है। और इंडिया पहुंची हुई है तो उसको पता है कि इंडिया में एगो राजा है, मुगल बादशाह, उससे लड़ना नहीं है। हम लोग प्राइवेट कंपनी है, हम लोग उससे लड़ेंगे नहीं, हम लोग खाली व्यापार त्यापार करेंगे, क्योंकि राजा है। राजा से लड़ने की, जैसे कोई देश लड़ेगा तो बहुत बड़ा बात हो जाए ना। 2 देश लड़ गए तो लड़े नहीं रहे। मुगल बादशाह जैसे डिक्लाइन करता है, इन लोग का दिमाग खुलना शुरू होता है, अरे यहां तो राजा ही गड़बड़ा गया, चलो अब हम लोग शुरू होते हैं। तो तुम देखोगे उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी सबको डोमिनेट करते भगाएगी। पहले डेन को हटाएगी, डच को हटाएगी, पोर्तुगीज को हटाएगी, फ्रांस को भी हटाएगी, हटो हम ही हैं केवल। तो अपना एक दौर है। तो ये यहाँ पे तुमको कुछ कहानियां मिलेगी मजेदार। और ये सारा कहानी जाकर कंक्लूड होगा 1757 में, जब होती है प्लासी का युद्ध। बंगाल में झगड़ा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब बंगाल में झगड़ा हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ बहुत बड़ा चीज, बंगाल में झगड़ा हुआ। पहला बार प्राइवेट कंपनी यहां के रूलर से लड़ने की कोशिश की। ठीक है, आंख खुला। अभी तक हम जैसे मान लो हम यूपीएससी देने गए, ठीक है, हम कभी दिए नहीं है, हम प्रीवियस पेपर देखे नहीं है, कभी क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं। ठीक है, मेरी तैयारी ठीक ठाक है, हम अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, लेकिन हम एग्जाम में कभी नहीं बैठे, हम कभी कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे ही नहीं, हमको नहीं पता है कैसे पूछता है, क्या पूछता है, और हम बैठे हुए हैं घर में। तो मन में तो डर लगा रहेगा, यार पता नहीं क्या पूछेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि डराए हुए तो लोग रहता है। तो वैसे ही मुगल बादशाह है, भारत में बादशाह है, भारत में राजा है, ये प्राइवेट कंपनी है, इसको पता है कि मेरे पास सेना है, मेरे पास मिलिट्री है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सामने वाला कैसे लड़ेगा ये तो साला हमको पता ही नहीं है।
ठीक है। तो लड़ ली एक बार बंगाल से, ठीक है, सिराजुद्दौला थे उस समय, लड़ ली बंगाल से, पलासी का युद्ध हुआ 1757 में, लड़ी ना तो फुचकी में जीत गई ईस्ट इंडिया कंपनी, फुचकी में। मतलब उधर का शासक जो था ना, बस नामे का लड़ाई हुआ, लड़ाइयों नहीं हुआ। ये अपना सेना लेके गई, एक दिन में कहानी खत्म हो गया। तो बोली ईस्ट इंडिया कंपनी, अल्लाह हम इतने दिन से बिना मतलब डर रहे थे यार, यहाँ का शासक है, यहाँ का राजा है, मेरे पास तो सेना है, वो भी पटक पटक के हमको हरा दिए, तुरंत में हरा दिए। ताकत का एहसास हुआ, आई ओपनर, आंख खुला ईस्ट इंडिया कंपनी का कि हम लोग लड़ के भी व्यापार कर सकते हैं। अभी तक व्यापार तो मांग के कर रहे थे, अब लड़ के व्यापार करेंगे। लड़ लिया बंगाल से, और 1757 में पलासी की युद्ध होती है। 64 में बक्सर का लड़ाई होता है। बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ, बंगाल अकेले लड़ा था 57 में, तो बंगाल गया किसके पास, अवध के पास और दिल्ली के पास। ये देखिए ना, एगो प्राइवेट कंपनी वाला आया था, बड़ी मार मारे हैं, तो आप लोग महाराज, आप मुगल बादशाह दिल्ली के शासक बचाइए। तो मुगल बादशाह थे शाह आलम टू, अरे मेरे होते हुए तुम पर हमला, चलो कौन है, बोला वो प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का आया है, बड़ी मार मारा है हमको। तो बगल में बैठा हुआ था अवध, बोला चलो हम चलते हैं। अवध मजबूत, बोला चल तीनों मिलकर मारेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। चल गया तीनों लड़ने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी तैयार होके, लड़ी। तो पहला राउंड में तो लड़ाई जब होता है ना, तो ये तीनों की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी को हराती है। हेक्टर वो रहते हैं, मुनरो रहते हैं, तो हराती है, तो मुनरो पीछे हट जाता है। बादशाह होता है ना, जो पीछे हटा ना तो बादशाह साहब खुश, देखा आए तो देखा कैसे भाग गया। आराम से बादशाह साहब गए, टेंट में पीने उन्हें लगे, बैठ गया, चला भगा दिया उसको। और उधर से मुंडो साला घूम के फिर आया, अटैक कर दिया। इनका गोल तो था ही नहीं कि हमको भगाना है, लड़ी तो हम बादशाह, हम लड़ने जा रहे हैं। अवध बोला कि तुम आया मांगने से हम आ रहे हैं। बेचारा बंगाल बोल रहा है हमको लड़ना है, लेकिन अकेले तुम क्या करोगे। तो फाइनली हार गया 64 में बक्सर की लड़ाई। अब 65 में होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इलाहाबाद की ट्रीटी में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी अब आई शासक के रूप में। पहला मजा ली, क्या हुआ, ट्रीटी हुआ। ट्रीटी में मिला बंगाल का दीवानी, और जो तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर है सब मेरा हो गया, अब हम संभालेंगे। और बना दिया डोयल गवर्नमेंट कि तुम नवाब हो, तुम बस नवाब नाम के रहोगे, तुम्हारा सारा शक्ति मेरे पास है, बस तुमको जो हम बोलेंगे तुम अपना करना, ठीक है। तो तुमसे टैक्स भी हम ही वसूलेंगे, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर भी हम ही देखेंगे, तुम्हारा सिक्योरिटी भी हम ही देखेंगे। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पहला बार राजा बनी। तो ये वाला स्टोरी यहां पर खत्म है। तो मिडेवल में तो मजा आएगा, ठीक है। और 1857 में हो जाएगी क्रांति। क्या हुआ, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी ही ना है, असली शासक कौन है, ब्रिटेन, रानी, ठीक है। असली शासक तो वो तो अभी आया ही नहीं। अब प्ले में वो भी घुसेंगे, ठीक है, प्ले में वो भी घुसेंगे, प्लेयर नंबर 2, ठीक है, वो प्ले में घुसेंगे। बोलेंगे साला जिस कंपनी को हम भेजे राज करने के लिए, वो तो साला हमरे नहीं कुछ बूझ रहा है। मान लो कि भारत में पकड़ लो कि बहुत सारी कंपनी, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, फलना ढिमकाना। अब मान लो कोई रिलायंस वाला सरकार का ना सुने, सरकार बोले साला हम सरकार हैं, तुम साला एगो कंपनी है। तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर कमा लिया ढेर सारा पैसा, तो इस सरकार का सुनना बंद कर दिया। सरकार को बोल दिया, पता जाएगा क्या, सरकार बोली टैक्स दो, तो बोला कि टैक्स कहाँ से दे, दिखा दिया बैलेंस शीट, लो बैलेंस शीट, देखो मेरा हमको घाटा हो गया। तो साला ये कौन टाइप का घाटा है भाई, जितना ऑफिसर वहाँ काम कर रहा है सबका यहाँ लंदन में 2 मंजिला 3 मंजिला साला मकान में मकान पीटे जा रहा है, बोलता है घाटा में चल रहे हैं। तो बोला ये गड़बड़ा गया कुछ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने आ जाएगी, और ये करते 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 1857 की क्रांति हो जाएगी, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली खत्म हो जाएगी, और यहाँ से हम लोग सीधे आ जाएंगे ब्रिटिश राज के अधीन। तो ये वाला पोर्शन में तुमको दिखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार में झगड़ा। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1773 का दौर आएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार, उसके पहले तुम देखोगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से राइज करती है, किस प्रकार से बंगाल को हराएगी, किस प्रकार से मैसूर को हराएगी, कैसे मराठा को हराएगी, कैसे सिख को हराएगी, एक एक करके एक एक प्रांत को हराते हुए एक छत राज में लाएगी पूरे भारत को, ठीक है। और जब सब कुछ कर लेगी 1772 तक में, समझा, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जाग जाएगा, अरे साला ये तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, चलो अब हम भी हैं, तो वो कूद जाएगी। और वो कूदेगी, उसके बाद यहाँ ये वाला कांड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर हम
बांटेंगे तो बहुत सारा पार्ट बांट सकते हैं, लेकिन यहां से यहां तक में अब तुमको दिखेगा। अब यहां पर चूंकि 57 की क्रांति इंडियन के अंदर इंडियन की भावना जगा दी, ठीक है। 1857 में फाइनली पता चल गया भारत के लोगों को कि हम भारतीय हैं और हम पर जुल्म हो रहा है। उसको पहले तो साहब पता ही नहीं था, तो उसको पता चला उस दिन, चले तो जुल्म हो गया हम पर यार। तब ये लोग जागना शुरू करेगा, जागेगा। 85 में कांग्रेस बनेगी, ठीक है। बंगाल का विभाजन होगा, 1905 में झटका लगेगा पहला बार। फिर गांधी की एंट्री होगी, गांधी जब इन करेंगे तो जलियांवाला बाग हो जाएगा। जलियांवाला बाग गांधी का दिमाग बोले साला ये तो क्या हो गया, तो अब गांधी जागेंगे, अरे साला ये तो बहुत बड़ा कांड कर रहा है ये लोग। तब अब अगला स्टेप होगा, आंदोलन होगा, 3 आंदोलन चलेंगे तुम्हारे पास, समय समय पर पॉलिटिकली हम लोग को खुश करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से फाइनली 1947 में हम लोग आजाद हो जाएंगे। यार बहुत सुंदर स्टोरी है ये, ठीक है। डेट रट लेना इज नॉट ए हिस्ट्री, उसके डेट के पहले जो इवेंट है उस इवेंट को जानो, पहला पॉइंट, उस इवेंट को जानो। पॉइंट नंबर 2, उस इवेंट से जुड़े हुए पर्सनैलिटीज को जानो कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब क्या कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें, उसका क्या उसमें कोई बुक लिख दिए कि कोई संगठन बना दिए, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है वो जानो। तो इस सब पॉइंट को नोट करते हुए बढ़ोगे ना तो तुम्हारा पूरा एक अच्छा तुम्हारा हिस्ट्री तैयार होगा, कि तुमको कोई किसी क्वेश्चन में तुम फंसोगे नहीं, ठीक है। और अच्छा स्कोरिंग है, नंबर बता ही रहे हैं बहुत देर से कि बहुत नंबर है इसमें, तो बढ़िया से इसको तैयार कर सकते हो। थैंक यू। बहुत बोल दिए, आप नहीं बोल, बंद कर।